हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, सारा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग सारे मिलके। प्लीज रीड इट ऑल, फर्स्ट पहली आयत से 13 आयत तक। 13 अध्याय 13 आयतें हैं इसकी। ओके, आप निकाल लिया आपने? ठीक है, पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दिखला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, परंतु बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। आपको मालूम है प्रेम जो है वह परमेश्वर के कैरेक्टर का, चरित्र का, एट्रीब्यूट का केंद्र बिंदु है। वह सब कुछ जो करता है वह उस प्रेम से ही मोटिवेट होता है। किससे होता है? प्रेम से ही मोटिवेट होता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़िए आप 1 मिनट के लिए। आप सब जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं, पर पढ़िए उस आयत को। 3 की 16, यूहन्ना 3। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 आयत। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चौथा गॉस्पेल। ओके, पढ़िए। क्या लिखा वहां पे? हाँ, क्या लिखा? वाह! परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह का आना परमेश्वर के जो प्रेम था उसने उसे मोटिवेट किया यीशु को भेजने के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप उसमें अपना नाम लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझ सुशील से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम किया, इट मीन्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ अ लव। सबसे सर्वोत्तम दर्जे का प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, याद आपको वो है? जिससे तू प्रेम रखता है उसे मोरिया देश में ले जा और उस पहाड़ पे बलिदान कर जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर इकलौते होने की वैल्यू को समझता है, और वो भी बेटा होना। जब आपके पास कुछ इकलौता होता है, और यहां परमेश्वर के पास बहुत पुत्र नहीं थे कि उनमें से एक दे दिया। यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने एक सर्वोत्तम स्वर्गदूत को दे दिया। वहां पर ऐसा भी नहीं लिखा कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने सारी सृष्टि को दे दिया।
बाइबल में बल्कि यह लिखा है रोमियो की किताब में कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा वो और तुमसे क्या छुपा सकता है। इसका अर्थ है कि इकलौता पुत्र देना सर्वोत्तम गिफ्ट था, उसके बाद कुछ और सर्वोत्तम नहीं है। लेकिन यह सर्वोत्तम उसने दिया जिस बात ने उसे प्रोत्साहित किया या उभारा, जो बात उसको देने का कारण बनी वह प्रेम था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और वही प्रेम उसने हमारे हृदय में डेल दिया है। हमने पहले देखा था रोमियो 5 उसकी 5 में, और मैंने एनएलटीसी बाइबल से पढ़ा था कि उसमें लिखा है कि उसने हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दिया है। राइट, उसने हमारे हृदयों को परमेश्वर के प्रेम से पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया है ताकि हम दूसरों को प्रेम करें। मसीही प्रेम, या हम इसे मसीही प्रेम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मसीह का है। यह नहीं है कि क्रिश्चियनों में आपस में है, ओ चलो हम एक ही प्रभु को मानते हैं इसलिए ना, जैसे दूसरे सत्संग वाले करते हैं, इसलिए नहीं है। यह प्रेम हम में बहता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूं, और जो डाली मुझ में है वह फल लाती है, और वह जो रस हम में बहता है उस जड़ से, उस तने से, वह प्रेम है। जब परमेश्वर हमसे, लोगों से या आपस में प्रेम करने की मांग या डिमांड करता है, तब वह उस प्रेम के द्वारा नहीं है जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है, जो मानवीय है। क्योंकि मानवीय प्रेम से हम ईश्वरीय प्रेम में बहाव नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन आपको मालूम है हमारा प्रेम बच्चों के प्रति भी स्वार्थी होता है। बच्चों का प्रेम भी स्वार्थी होता है, क्योंकि यह मेरा बच्चा है इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। ये मेरे मां बाप हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मेरा कुछ है। आमीन, आमीन। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जब हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, या अपने मां बाप को, अपने भाई बहन को, या मसीहों को आपस में परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं, तब बात फर्क होती है। That's different. ईश्वरीय प्रेम आज प्रेम हो सकता है और रात में नफरत में बदल सकता है। सॉरी, मानवीय प्रेम। लेकिन ईश्वरीय प्रेम नफरत में नहीं बदलता है, वह अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है जब हम स्वभाव से बैरी थे, परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकटी। रोमियो 5 अध्याय प्लीज। पहला ग्रंथी हमने पढ़ा है, उस पे हम आएंगे। आमीन। रोमियो 5 अध्याय 8 पे ध्यान दीजिए ना। हमने शुरुआत की कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसका मोटिवेशन प्रेम है, वह प्रेम के द्वारा ही करता है। आमीन। रोमियो 5 प्लीज, 5 की 8 आयत। यहां पे लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। कैसे? इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब? जब हम पापी ही थे। स्वभाव से परमेश्वर के बैरी थे, उसके आज्ञाकारी नहीं थे, हम उसके दुश्मन थे। स्वभाव से हमने उसकी आराधना नहीं की थी, हम उसकी खोज में नहीं थे, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे थे। बाइबल में लिखा है एक भी परमेश्वर का खोजी नहीं है, एक भी। हमारी हालत वह थी कि हम उसके कंप्लीट विरोध में थे, तब भी परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई। कौन सी भलाई? प्रेम की।
भलाइयां संसार करता है, लेकिन बहुत बार जो भलाई लोग करते हैं वह जो उसका मोटिवेशन है वह लव नहीं होता है, वह समाज सेवा होती है। परमेश्वर ने समाज सेवा नहीं की है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम समाज सेवा से कहीं उत्तम है। जब आप परमेश्वर के प्रेम से किसी की सेवा करते हैं तब आपकी सेवा का दर्जा सर्वोत्तम होता है, नहीं वह सर्वोत्तम नहीं होता। समाज सेवा किस लिए करते हैं? बहुत बार लोग नाम कमाने के लिए करते हैं। लोग खाना गरीबों को इसलिए खिलाते हैं कि उनके पाप माफ हो जाएं। That's still a selfish motive. उसके पीछे भी एक स्वार्थीपन है कि मेरे अधर्म माफ हो जाएं, राइट? कई बार लोग इसलिए करते हैं कि हमारा नाम आएगा, लोग हमारे बारे में बात करेंगे। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ध्यान करो कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब तू प्रार्थना करे तो लोगों को दिखाने के लिए मत कर, ज्यादा बक बक मत कर। जब तू दान करे, जब तू गरीबों को दे, तब तेरा जो दाहिना हाथ दे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका मतलब क्या है कि दिखावे के लिए मत कर कुछ भी। उपवास करे तो इसलिए उपवास मत कर कि लोग तुझे उपवासी जाने। उपवास करना चाहिए, पर इसलिए ब्रदर आज तो मैंने उपवास किया हो, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, इसलिए नहीं। द मोटिव, एवरीथिंग एज अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते यदि हम सब बातें प्रेम के द्वारा उभारे जाने से करें तो मैं सोचता हूं कि हम में से कोई बीमार ना रहे। और हमें कोई घटी ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी असफल नहीं होता है, नेवर फेल्स। और हमें कोई घटी ना हो। और यह प्रेम शारीरिक नहीं है कि मैं इसलिए प्रेम करता हूं आपसे कि आपसे मुझे क्या मिलेगा, मैं इसलिए भलाई करता हूं कि वो मेरे लिए भलाई करेगा। यह रिश्तेदारी में न्यूनता डालना नहीं है कि आज हमने 100 डाला, कल वो 110 डालेंगे। इसीलिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब तू किसी को उधार दे तो ऐसे दे कि कभी उससे वापस पाने की उम्मीद ना करे। जिससे तुझे वापस पाने की उम्मीद नहीं है उसे तू दे। अन्य जाति भी तो वैसे ही करते हैं, क्योंकि जहां वह देते हैं वहां से वह वापस उनको मालूम है कि मिलेगा। क्यों कहा उसने? आमीन, हालेलुया। हम उसके काम आएंगे तो वो भी हमारे काम आएगा? नहीं, आप उसके काम आइए, चाहे वह आपके काम आए या ना आए। यह परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। आपके लिए वो भला करे या ना करे वह आपका, इसीलिए लिखा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उन्हें श्राप नहीं उन्हें आशीष दो। क्या दो? आशीष। क्योंकि तुम आशीष का स्रोत होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीष का मूल हो। आपके पास आशीष है, आप आशीष बांटिए। आप और मैं श्राप देने के लिए नहीं है, आप और मैं बुरा बोलने के लिए नहीं, हम भलाई करने के लिए हैं, क्योंकि भलाई करने वाला हमारे अंदर रहता है और उसका फल हमें लगने दीजिए। आमीन। उसने कहा मेरी इच्छा है कि मेरा पिता चाहता है कि तुम बहुत सफल लाओ। आमीन। ना अभी आइए आप 1 कुरिन्थियों में 13वां अध्याय। इसलिए पौलुस यहां पर बात करता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। कहता है यदि मैं मनुष्यों, यानी कि आई एम जस्ट परफेक्ट इन द मैन्स लैंग्वेज, मनुष्यों की जो भाषा बोलते हैं, मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, मैं पंजाबी बहुत बढ़िया बोलता हूं, हिंदी बहुत बढ़िया है, मेरी वोकैबुलरी जो है, मेरी शब्दावली जो वो बहुत जबरदस्त है, मेरे शब्द बिल्कुल सही प्रोनाउंस होते हैं। और जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं
तो बहुत ही मैच्योर रीति से बोलता हूं। कहता तुम नेचुरल, स्वाभाविक भाषा, यू कैन बी इंटेलिजेंट देन एनीबॉडी एल्स। किसी से भी बढ़कर संसार में आपको बहुत भाषा आती हो, आपकी शब्दावली बहुत जबरदस्त हो, आपका उच्चारण बहुत बेहतर हो, और जब आप आत्मा में प्रार्थना करें, ओ आपकी अन्य भाषा बहुत ही जबरदस्त हो। और आगे बोलता है, और यदि प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई फिर खड़की रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? खड़की रहा हूं। आपको मालूम है ठनठनाता पीतल इरिटेटिंग होता है, वह इरिटेट करता है। आप बोलते हैं बस कर, कब हटेगा, कब बंद होगे? दैट्स व्हाट गॉड डज। परमेश्वर मेरी और आपकी भाषा से प्रभावित नहीं होता है, ना आपकी अन्य भाषा से, ना आपकी मानवीय भाषा से। वह प्रभावित होता है तो हमारे प्रेम में चलने से। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि उसके पास भाषाओं की कमी नहीं है। यह मानवीय भाषा यहीं पे खत्म हो जाएंगी एक दिन। इसीलिए करंथियंस में आगे लिखता है ये सब चीजें जाती रहेंगी। आपकी फ्रेंच, आपकी ग्रीक, आपका हिब्रू, आपका इंग्लिश, जो भी आप नाम लीजिए, हिंदी, पंजाबी, तमिल, जो भी आज लोग लड़ रहे हैं, भाषाओं के लिए लड़ाई होती है हमारे देश में। इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग, भाषाओं के लिए लड़ाई होती है। ये भाषा नेशनल होनी चाहिए, वो भाषा नेशनल होनी चाहिए। एक दिन आएगा कि कोई भाषा नहीं रहेगी, जिसके लिए आज आप लड़ते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आदमी को उतना साधारण बोलना चाहिए जितना लोगों को समझ आए, वैसा ही बोलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आमीन। आपको मालूम बहुत साल पहले ब्रदर हैगन बहुत जबरदस्त शब्दावली का इस्तेमाल करते थे अपनी प्रीचर्स में, भाषाओं में। कहते मेरी पत्नी वैसे कभी कुछ बोलती नहीं थी, पर एक दो बार उसने जरूर उनको कहा कि जो भी तू बोलता है लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि तेरी भाषा ऐसी है, तुम शब्दावली का ऐसा इस्तेमाल करता है। कई बार होता है ना लोगों को, मैंने कई बार लोगों को देखा, एक टेम्पटेशन होती है उनको कि एक थोड़े से बढ़िया शब्द बोलना ताकि प्रभाव डालें दूसरों पे। आप मनुष्य को प्रभावित कर सकते हैं अपने शब्दों से, लेकिन परमेश्वर को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को नहीं। अगर मैं यहां पे खड़ा होकर बहुत ही बढ़िया भाषण दूं और मेरे शब्द बहुत बढ़िया हो और आपको कुछ समझ ना आए, तो जीरो है काम, उसका कोई फायदा नहीं। तो ब्रदर हैगन बहुत मतलब बोलते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दिन उनसे बात की। ने कहा कि तू अपनी लैंग्वेज पर काम कर, लोगों के साथ साधारण रीति से बात कर जो उनको समझ आए। कहते मैं उसी दिन बदल गया। इसलिए उनकी किताबें पढ़ना इतना आसान है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी समझ में आने लगता है धीरे धीरे। ज्यादातर मेरी अंग्रेजी उनकी किताबें पढ़कर मुझे अकल आई है थोड़ी। सही बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो इतना सिंपल है, इतना सिंपल रीति से इतने बड़े प्रकाशन को, इतने बड़े आत्मिक बातों को उन्होंने बहुत साधारण रीति से डाल दिया है। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास सब कोई पहुंच कर सकता था, हर कोई, बच्चे भी, पापी भी, जिनको कोई छूना नहीं चाहता था वो भी, जिनसे कोई बात करना नहीं चाहता था वो भी। तो बड़ों को तकलीफ होती थी, जो मतलब समाज में बड़े इज्जतदार लोग थे उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि वह यीशु के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन तो बनाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता था, फेमस था वो, उसके साथ उनको मशहूरी चाहिए थी। लेकिन जब तुम मशहूर है तो हमारे दर्जे में रह, इनको मत छू, इनसे बात मत कर, इनके साथ खाना मत खा। पर यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया। वैद्य की जरूरत अच्छे भलों को नहीं है, इन्हीं को तो मेरी जरूरत है। आमीन। That was allowed। जो चमत्कार यीशु मसीह ने किए
वह प्रेम के द्वारा प्रभावित होकर किया है। 9 अध्याय में लिखा है, मत्ती 9 अध्याय, उसकी अगर आप बाद में पढ़ेंगे 35, 36, 37, 38 आयत, वहां पे लिखा है कि उसको भीड़ को देख के तरस आया और उसने कहा कि यह ऐसी भीड़ है जिसका कोई चिरवाहा नहीं, और उसने उन्हें सबको चंगा किया। जो प्रेम परमेश्वर का आपके अंदर से बहता है वह लोगों को चंगा करता है, वह तरस लेकर आता है। मुझे याद है हम एक सभा में थे जमशेदपुर में कई साल पहले, तो उस मीटिंग में एक औरत प्रार्थना के लिए आगे आई और वह रोने लगी, और मैंने पूछा क्या हो गया। वो बोलती, ब्रदर मेरा एक बेटा घर में बहुत बीमार पड़ा और एक बेटा मेरे साथ है, ये भी बहुत बीमार, एंड शी वाज वीपिंग, और बहुत बीमार थे उसके बच्चे। जैसे ही मैंने हाथ उस पर रखा, मैं परमेश्वर के तरस से भर गया। वह तरस इतना जबरदस्त था, मैंने उस औरत को कहा, जा तेरे बच्चे चंगे हो गए, जा तेरा घर वाला भी चंगा हो गया, घर में जो तेरा बेटा वो भी चंगा हो गया। पर यह प्रभु की ओर से आया, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रेम जो था। और वह औरत शाम को मीटिंग में आई, दौड़ती हुई, हंसती हुई, ब्रदर मेरे दोनों बेटे चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। द कंपैशन, जो तरस है, उसने, मैं ये अगर इसको इस प्रकार पढ़ूं कि परमेश्वर ने हम पर, हमसे ऐसा प्रेम किया कि तरस खाकर हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। इसलिए वह कहता है कि यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता, खाली, जो सिर्फ आवाज करता हूं, ठनठनाता और झंझनाती हुई झांझ, ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ, बस आवाज ही करता हूं, मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं किसी काम का नहीं हूं, सिर्फ आवाज करता हूं, और काम का तो नहीं हूं लेकिन दूसरों को इरिटेट भी करता हूं, दूसरों को भी और परमेश्वर को भी। आगे देखिए आप, कई बार मैं हैरान होता हूं, लोग स्टेज से उतर के पूछते हैं, ब्रदर मेरी प्रार्थना बढ़िया थी। मैं हैरान होता हूं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या प्रभु से कर रहे हैं? आर यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल? क्या आप लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बात बोल रहा हूं। आमीन, आमीन। 2 आयत, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कम ऑन। यह व्यक्ति कहता है मैं भविष्यवाणी करूं, मतलब आत्मिक हूं, सही भविष्यवाणी है, और सब भेदों को, सब प्रकाशनों को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मतलब ज्ञान हो मुझे परमेश्वर के वचन का, रेवलेशन हो, प्रकाशन हो, और मुझे विश्वास भी है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे और प्रेम ना रखे तो बेकार है सब कुछ। Isn't it amazing? आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर कितनी बार कन्फेस करता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं? कितनी बार? ज्यादातर लोग हमारे संस्कृति में लोग बोलते नहीं है कि आई लव यू। जब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते तो बहुत बोलते हैं, पति पत्नी में तो फिर उनका ऐसे अच्छा ठीक है, फिर उनमें यह बात नहीं होती। बच्चों को नहीं बोलते, बच्चे माँ बाप को नहीं बोलते। पर आपको मालूम है परमेश्वर इतना महान होने के बावजूद भी हम जो कुछ भी नहीं है, जिसे दाऊद कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, कंपेयर टू गॉड, परमेश्वर की तुलना में, फिर भी वह हमसे बार बार कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। मैंने तेरी शहरपनाह को अपने हाथों पर बना रखा, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों पर उकराया ताकि तू मेरे सामने रहे। कम ऑन। क्योंकि वह प्रेम आपकी और मेरी कमी के कारण बदलता नहीं है, इसलिए वह सिद्ध है प्रेम, और वह सिद्ध प्रेम हम में भी है। आमीन।
आगे देखिए, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। संपूर्ण संपत्ति, मैंने पहले ही कहा, लोग चैरिटी करते हैं, पूरा धन दौलत दे देते हैं, लोग दान कर देते हैं, लेकिन अगर वह दान प्रेम की ओर से नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। आई एम नथिंग। मैंने उसका इतना किया जी, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसका ये किया वो किया, अगर आपने प्रेम नहीं किया तो आपका सब बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आमीन। आगे देखिए आप, अब परमेश्वर का प्रेम है क्या, इसमें क्या कार्य है? प्रेम धीरजवंत है, क्या है? और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आपको मालूम है प्रेम धीरज धरता है? कई बार हम धीरज धरते हैं लेकिन मजबूरी वाला धीरज होता है हमारा, होता है या नहीं? धीरज होता है लेकिन मजबूरी वाला, प्रेम वाला धीरज नहीं है हमारे पास। आजकल तो हमारे पास 5 मिनट इंतजार करना बहुत मुश्किल है। अभी एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ने लगा हूं, इसमें और ज्यादा डिटेल से है थोड़ा। यहां पे लिखा है, लव एंड्योर्स विद पेशेंस एंड सेरेनिटी। वह धीरज के साथ सहता है बातें, कुड़ता नहीं है जब वह धीरज धरता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धीरज से इतना लंबा समय इसलिए सह रहा है, वह बाट जो रहा है कि लोग उद्धार पा जाएं। वो रोज उठ के ऐसा नहीं करता, काश मैंने कल ही न्याय कर दिया होता, काश आज सब कुछ बदल दूंगा। और याकूब में लिखा है, वह धीरज से बाट जोता है। और अगर आप कहें कि मेरे अंदर वह धीरज नहीं है, तो या तो आप झूठे हैं या परमेश्वर। अब आप फैसला कर लीजिए कि आप हैं या परमेश्वर है, क्योंकि वह धीरज हम में है, परमेश्वर का प्रेम हम में है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम हम में है। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर धीरज नहीं है, तो आप झूठे हैं, यू आर लाइंग। आपको विश्वास करना होगा, आपको कहना होगा कि मेरे अंदर धीरज है, और वह धीरज परमेश्वर की ओर से है। यह प्रेम में है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, एंड्योर्स पेशेंटली, वह धीरज से सहता है। कई बार बातें आपको धीरज से सहनी पड़ती है, और कई बार लंबा समय होता है। कब तक? आपको मालूम है कब तक? बाइबल में लिखा है, जब तक तेरा विश्वास, तेरा धीरज सिद्ध ना हो जाए। धीरज को सिद्ध होना पड़ता है। निकालिए आप याकूब, इसको भी उंगली रखिए याकूब में, चलिए 1 मिनट के लिए। याकूब उसका पहला अध्याय। आप सीख रहे हैं कुछ क्या? दो आयत, 1 की 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आपको मालूम है धीरज 1 मिनट का नहीं होता है, 1 सेकंड का नहीं होता, वो धीरज नहीं है।
इसको अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें में किसी बात की घटी ना रहे। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूं कि जब वह प्रार्थना करते तो वो कहते हैं कि मेरा उत्तर मुझे अभी मिलना चाहिए। अगर आपके पास धीरज नहीं है, आपका प्रेम और आपका विश्वास सिद्ध नहीं हुआ और आपका उत्तर नहीं आएगा। जितना आप इम्पेशेंट होंगे किसी भी बात को लेके, उतने ही आपकी प्रार्थना के उत्तर में देरी होगी। मैं फिर से दोहराता हूं, जितना आप प्रार्थना के विषय में, जितना आप अपने धीरज को खोएंगे, उतना ही आपकी प्रार्थना के उत्तर में देरी होगी। वह जल्दी आने वाला नहीं है। आप जैसे आपके बच्चे आपको मना लेते हैं, वैसे आप परमेश्वर को नहीं मना सकते कि जमीन पे लेट के मेरे को तो अभी दो, अभी दो, अभी दो, अभी दो, मैं तो गया। यू कांट डू विद गॉड। God doesn't care for that. He's not manipulated. आप तो कभी नहीं लेटे होंगे जमीन पे ना। बच्चे कैसे करते हैं मालूम है ना? जमीन पे लेट जाते हैं। आपको मालूम है अगली जनरेशन क्यों अनडिसिप्लिन है? उनमें धीरज नहीं है। आज जो गोलियां चलती हैं वे क्यों है? क्योंकि लोगों में सहने की शक्ति नहीं है। सहने की शक्ति नहीं है, और इसका बहुत बड़ा ब्लेम मां बाप पे ही है। क्योंकि बच्चों ने, मां बाप ने अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। बाइबल में 29 अध्याय नीति वचन में लिखा है कि अपने बच्चे को ताड़ना कर, ताकि बुजुर्गी के दिनों में, अंत के दिनों में तू शांति से जी सके। फॉर योर पीस ऑफ योर माइंड। अपने मन की शांति के लिए आज ही अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर। आज ही शांति चाहिए बुढ़ापे में या बड़ी उम्र में, तो बच्चों को आज ही शांत कीजिए। बाद में पास्टर को मत बोले, पास्टर जी मेरा मुंडा बड़ा बिगड़ गया। पास्टर ने ठेका नहीं लिया मुंडे। सिंपल। पास्टर आपके बच्चों के मां बाप नहीं हैं, आप हैं। आमीन। और प्रेम धीरजवंत है। इट एंड्योर्स विद पेशेंस। बस है लेता बात है। लोगों को घमंड है धीरज ना होने का, और यह खतरनाक है। यह खतरनाक है। आगे, लव इज काइंड। प्रेम दयालु है, दया करता है। किस पे? जिसको दया की जरूरत है। जो गलत है वो उस पर भी दया करता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने हम पर दया की जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे, उसने हम पर दया की। प्रेम दया करता है जब लोग गलत भी होते हैं, उन्हें मौका देता है। प्रेम चांस देता है। किसने गलती की है, कोई कारण हो सकता है, क्या पता क्यों कर दी, क्या पता क्या प्रेशर था उस पर। God understands, but we quickly jump to judge people. हम बड़ी जल्दी से कूदते हैं लोगों का न्याय करने के लिए। उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको और मुझे नहीं मालूम उस समय वो व्यक्ति किस दबाव में, किस प्रेशर में उसने क्या बोल दिया। हो सकता है उसने माफी मांग ली हो प्रभु से कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। आपको मालूम मैंने बहुत बार मेरे मुंह से कुछ ऐसे ऐसे शब्द निकले जो बहुत कुछ बुरे नहीं थे,
पर आई फेल्ट सो बैड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा। मैं बाद में अपने कमरे में बैठ के बोला, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि वो आपका हृदय नहीं है वो कहने का, आप ऐसा बोलना नहीं चाहते किसी को। पर कई बार दबाव में बहुत कुछ आप बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे ही दूसरों के प्रति भी है, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। प्रेम दयालु है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रेम न्यायी है। वह धार्मिकता से न्याय करता है, आमीन। प्रेम दया करता है, लिखा न्याय पर दया जयवंत होती है। मर्सी प्रिवेल्स ऑन जजमेंट, ट्रायम्फ ओवर जजमेंट। लूत को अब्राहम लूत को छोड़कर चला गया। लूत अब्राहम के साथ आया था, उसका भतीजा था, उसको आशीष मिली थी, उसको छोड़कर चला गया। और छोड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे बेहतर जगह जो थी वह लूत ने ले ली। और अब्राहम के लिए खाली रेगिस्तान छोड़ दिया उसने। अब्राहम ने उसे मौका दिया लूत को कि तुझे जो चाहिए तू ले ले। उसने सब हरी हरी चराई चुन ली, और अब्राहम के लिए उसने सूखी जगह छोड़ दी। लेकिन जब लूत पर मुसीबत आई, परमेश्वर सदोम और अमोरा का न्याय करने लगा, आपको मालूम है वहां पे अब्राहम ने दया की, उसने मध्यस्थी की लूत के लिए। मैं कह भी सकता था किसने मेरे साथ बुरा किया, होना ही चाहिए, इसको लगना चाहिए पता। लव इज काइंड, प्रेम दयावंत है, आमीन। जब लोगों इस्राएलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने कहा मूसा मैं इनको नाश करूंगा, तेरे से एक जाति चलाऊंगा, तेरे वंश को लेके चलूंगा, उसने कहा कि यदि तू इनको माफ नहीं कर सकता तो मेरा नाम भी जीवन की किताब से काट दे। और बाइबल में लिखा है कि यदि मूसा मेरा दास उस दिन मृत्यु के स्थान में खड़ा नहीं होता तो उस दिन एक भी नहीं बचता। आपकी और मेरी दया जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, उसके द्वारा हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि प्रेम दयालु है, आमीन। ये प्रचार करना आसान है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन अभ्यास इतना आसान नहीं है। ये सुनना भी आसान है, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो वचन के प्रचार करने वाले हों और सुनने वाले हों, लेकिन ऐसे जो उस पर चलने वाले हों, आमीन। प्रेम दयालु है एंड थॉटफुल, दूसरे के बारे में सोचता है। मुझे भी बहुत लोगों पे बहुत बार गुस्सा आता है, उनकी अनथैंकफुलनेस पे, अनग्रेटफुलनेस पे, बट स्टिल आपको मालूम है आपको अपनी फ्लैश को मारना होता है, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को कुचलना होता है, ताकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से बह सके दूसरों के लिए, आप दूसरे के बारे में सोच सकें, उसके लिए प्रार्थना कर सकें और उसकी मदद कर सकें जब उसे जरूरत हो, आमीन। और मैं इसलिए भी करता हूं कि मुझे दया चाहिए। हम सब फेल होते हैं जिंदगी में, हम सब असफल होते हैं, और हम सबको दया चाहिए एक दिन, और दूसरे के बारे में सोचता है, आमीन। प्रेम का अर्थ कतई यह नहीं है कि आप उनकी गलतियों के साथ सहमत हैं। प्रेम का अर्थ यह है कि आप उनकी गलती पर भी उन पर दया करते हैं, उन्हें मौका देते हैं, उन्हें यह कहते हैं कि यह गलत है, आई एम नॉट एग्री विद दिस, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, पर मैं तुझ पे दया करूंगा, आमीन, आमीन। मैं तुझ पे दया करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, मैं तेरे गलत काम में शामिल नहीं हूं, पर जहां तुझे मेरी जरूरत है मैं तेरे साथ हूं। That's what God does, वही तो परमेश्वर करता है हमारे साथ, आमीन। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालांकि बहुत सी काम हम ऐसे करते हैं जिनके साथ परमेश्वर सहमत नहीं है, फिर भी हम पर दया करता है, सोचता है हमारे बारे में, एंड ना is not jealous or envious, ना ही उसको जलन है। प्रेम जलन नहीं रखता किसी से, उसको ये नहीं होता कि ये कैसे बढ़ गए, ये कैसे आगे चले गए, उसके पास ये है मुझे भी चाहिए, उसने ये खरीदा मुझे भी चाहिए,
आपने उसको दिया मुझे भी दो। इट्स नॉट लव, दैट्स अ चाइल्डिश। पर ये टेम्परेशन आती है, सबको आती है, सबके शरीर में ऐसी बातें उठती हैं, but then you just kill it, amen। आप आगे बढ़ते जाइए, आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते रहिए, आमेन। एक दिन आएगा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका ध्यान रखेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। जिसके लिए लोग तरसते हैं, लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, परमेश्वर आपकी झोली में डाल देगा, आप सोचेंगे भी नहीं, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। किसी ने कल परसों मुझे 2-4 दिन पहले एक मैसेज किया कि ब्रदर, हम सिर्फ संसार से 9 मिनिस्टर्स को लाएंगे और एक बीच साउथ कैरोलिना अमेरिका में, वहां पे रिट्रीट देंगे, होटल का खर्चा सब कुछ रहेगा, फन टाइम, वी विल पे एवरीथिंग फॉर यू, आपका एयर फेयर भी, जहाज का खर्चा भी, नेक्स्ट ईयर, ये हफ्ता है। को मालूम है, मैंने कभी उन्हें कहा नहीं, मैंने कभी मांग नहीं की, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन उसने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप आए। कैसे होता है ये? कीप डूइंग व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। उस प्रेम में चलते रहिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप चलें। और भाई, आप जो उसके लिए करते हैं, आप दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर किसी दूसरी रीति से आपके पास ले आता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। आमीन, आमीन। हमें दूसरों का ध्यान रखना होता है, दया करनी होती है, जेलसी नहीं करनी। जब कोई बढ़ता है तो हमें उसकी खुशी में खुश होना है, उसकी तरक्की में आनंद लेना है। आमीन। आगे लिखा, लव डज नॉट ब्रैग, इज नॉट प्राउड एंड एरोगेंट। जो प्रेम है वो घमंड नहीं करता, वो एरोगेंट नहीं है, वो अकड़ू नहीं है, भाई मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, ऐसे ही करूंगा। जहां पे झुकने की जरूरत है वह झुक जाता है, वह दीन होता है। आमीन। वह किसी से माफी मांगने में नहीं शर्माता है, अगर हम गलत हैं तो वह माफी मांगता है। Just say sorry if you done wrong। मुझे पता लगा कि कोई व्यक्ति मेरे से नाराज था। आपको मालूम है, जब मुझे बात पता चली तो मुझे बहुत दिन, हालांकि मेरी तरफ से मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया था, पर मुझे चैन नहीं आया। और वह व्यक्ति रोज मेरी प्रार्थना में, रोज मैं उसके लिए प्रार्थना करता, रोज उसका नंबर ट्राई करता, उसका नंबर नहीं लगता, पर कैसे ना कैसे मैंने उसका नंबर ढूंढा और बात की। मैंने कहा, आई एम सॉरी इफ यू गॉट हर्ट फ्रॉम मी, ये मेरे से आपको तकलीफ पहुंची है। क्योंकि प्रेम अकड़ू नहीं है। अरे मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों बोलूं? ना, प्रेम शांति का और मेल मिलाप का पीछा करता है। उसके बाद अगर मेरे माफी मांगने के बाद अगर फिर भी कोई नाराज रहता तो तब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आप समझ रहे बात? मैंने अपना सर्वोत्तम किया है, पर उसके बाद अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है वो अलग बात है, पर प्रेम दीन होता है। आमीन। प्रेम घमंड नहीं करता है, प्रेम दीन होता है। मुझे उन लोगों को फोन करने में शर्म नहीं आती जो मुझसे नाराज है, जब मुझे पता भी चलता है वो आपसे नाराज है जी, वो आप कैसा बोलता है, मैं उनको फिर भी कॉल कर देता हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि यह प्रॉब्लम उनकी है, मेरी नहीं है। मैं अपने हृदय में क्यों कड़वाहट आने दूं? आमीन। मेरे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वह क्यों दब जाए? उसको बहने दें, बस सर्वोत्तम है। आमीन, आमीन। इट इज नॉट रूड, ये रूखा नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन दैट। मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी बहुत रूखा होता हूं। कई बार हमारी भाषा, जो हमारा ब्रॉड अप है, जो हम जहां से हम आते हैं, हमारा पालन पोषण का भी फर्क होता है, हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है। बट इट्स नॉट रूड। प्रेम रूड नहीं है। कहिए, प्रेम रूखा नहीं है। बोलिए फिर से, प्रेम रूखा नहीं है। प्रेम रूखा नहीं है। बोलिए फिर से, प्रेम रूखा नहीं है।
मैं रूखा नहीं हूं, मैं रूखा नहीं हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। मैं जलसी नहीं करता, मैं धीरज रखता हूं, मैं दयावंत हूं, मैं दूसरों के बारे में सोचता हूं, मैं घमंड नहीं करता, अपने आप पे फूलता नहीं हूं। अगली बात है, इट इज नॉट सेल्फ सीकिंग, वह अपनी ही खोज नहीं करता मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। इट इज नॉट प्रोवोक्ड, नॉट ओवरली सेंसिटिव और इजीली एंगर्ड। कहता है जो प्रेम है वह बड़ी जल्दी से क्रोधित नहीं होता है, बस आपकी बात मानी नहीं, आपके विरोध गए नहीं और आपका गुस्सा भड़का नहीं, ये ऐसा नहीं है। स्पेशियस, वह धीरे धरता है, वह बातों को सह लेता है, गुस्सा आने की जगह अपने आप को दबा लेता है। मैं आपको एक ऐसी बात बोल रहा हूं कि जब आप इसमें चलेंगे आप चंगाई में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर चंगाई है। God is love, there is a healing, और आप ऐसे ही चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रेम में चलना कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है, क्योंकि आप दूसरों की चलाई नहीं चल रहे। दूसरों ने आपके विषय में कुछ बोल दिया, उससे आप अपसेट नहीं हुए। आमीन। आपने अपना आनंद नहीं खोया, आपने अपनी शांति नहीं खोई, दूसरों ने खो दी, आपने नहीं खोई। बोलने दीजिए जो बोलता है। आमीन। आपने वो कहावत सुनी होगी, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, हाथी चलता है अपनी चाल, वो परवाह नहीं करता। आप हाथी की तरह ही हैं परमेश्वर के प्रेम में। परमेश्वर का प्रेम ऐसे ही है, वह इतना सॉलिड है कि वह जल्दी झुंझलाता नहीं है, गुस्सा नहीं आता। बहुत सी उदाहरण जो मैं दे सकता हूं पर नहीं देना चाहता अभी। इट डज नॉट रिजॉइस एट इनजस्टिस, वह अन्याय से आनंदित नहीं होता है, बट रिजॉइसेस विद द ट्रूथ, सत्य से आनंदित होता है। व्हेन राइट एंड ट्रूथ प्रिवेल्स, जब सत्य और सही बातों की जीत होती है तब प्रेम आनंदित होता है। आमीन। प्रेम किसी गलत बात में आनंदित नहीं होता है। Love bears all things regardless of what comes. तब कुछ भी आ जाए प्रेम सब बातों को सह लेता है। इतना पावरफुल है प्रेम, इतना ताकतवर है, सब बातें सह लेता है, कुछ भी क्यों ना आ जाए। और मैं आपको बता दूं, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप मजबूत होते चले जाएंगे। प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप से नहीं होता, क्योंकि आपके पास शरीर है, मन है, और ये कार्नल है, ये शारीरिक है, संसारिक है, और ये तो शरीर और मन बदला लेना चाहता है हमेशा ही। उसने ऐसा किया मैं भी करूंगा, उसने ऐसा बोला मैंने भी बोल दिया। आजकल तो बहुत लोग इजी हैं। आजकल आपको किसी के बारे में अगर पता चलना तो लोगों का स्टेटस देखो आप। परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे रोज स्टेटस बदलने पड़े। मेरा पता नहीं कितने साल का एक स्टेटस मैंने वचन लिखा वही पड़ा है, पर आज लोगों के स्टेटस रोज बदलते हैं, 1 घंटे में बदल जाते हैं। अगर किसी से लड़ाई होगी स्टेटस चेंज, पति पत्नी की लड़ाई होगी स्टेटस चेंज, तभी पति पत्नी की फोटो हट जाती है, पहले दोनों की है फिर एक की हो जाती है। यू नो इट, दे आर फाइटिंग। आपको पता लग गया वे लड़ रहे हैं, उनमें झगड़ा है। आज उनका प्रेम जो था 5 मिनट पहले वह नफरत में बदल चुका है, क्योंकि वह शरीर का। सही है या नहीं? किसी ने स्टेटस डाला, विश्वासी व्यक्ति है, बहुत प्रचार भी करता है, अपने आप को बहुत आत्मिक समझता वो व्यक्ति। उसने स्टेटस डाला, उसके इन-लॉ से कोई झगड़ा हो गया। उसमें पता नहीं क्या स्टेटस था वो, मुझे तो ऐसा भी नहीं है, मुझे मोनिका ने दिखाया। क्या था, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही मैंने उत्तर दिया, मैंने वैसा ही जवाब दिया, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। इस पे घमंड है उन्हें, और फिर वो अपने आप को आत्मिक कहते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं।
अपनी महिमा के गुण गाते हैं, लेकिन जब चरित्र की बात आती है तो वह सबसे पीछे वाली लाइन में है। जिस दिन हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे उस दिन यह नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितने लोग चंगे किए, कि उसने कहा मैं उनसे कहूंगा कि हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। कहता वो उस दिन कहेंगे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, विश्वास के बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए वह कहता है यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, मेरे पास ऐसा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, सब प्रकार के भेदों को समझूं, पूरा ज्ञान हो, और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सबसे पीछे वाली लाइन। आप यीशु मसीह को जाके नहीं बताते हाँ प्रभु जी मैंने इतने लोगों को चंगा किया है। चंगा आपने नहीं किया, चंगा तो यीशु ने किया। तो आप धन्यवाद करो कि उसने आपको इस्तेमाल किया। आपका और मेरा जो करना है वह प्रेम में चलना है, वह फल लाना है। जो चंगाइयां हैं या भविष्यवाणियां वह वरदान है, वह फल नहीं है। फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, योग्यता और संयम है। ये फल है। आमीन आमीन। क्या लिखा है यहां पे? bears all things, hopes all things, remaining steadfast during difficult times। बुरे समय में भी बस खड़ा रहता है प्रेम, और सब बातों की आशा रखता है कि ठीक हो जाएगा। प्रेम ऐसा ही बोलता, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। endures all things without weakening, बिना कमजोर हुए सब बातों को सह लेता है और मजबूत बना रहता है। लव नेवर फेल्स, प्रेम कभी असफल नहीं होता है, कभी भी। और अगर आप प्रेम में चलते हैं तो आपके असफल होने के चांसेस 0 हैं। आमीन। इट नेवर फेड्स नॉर एंड्स, ना ही ये कभी धुंधला पड़ता है, इसका रंग कम होता है, और ना ही कभी इसका अंत होता है। But as for prophecies, they will pass away. भविष्यवाणी जाती रहेंगी। As for tongues, they will cease. अन्य भाषा बंद हो जाएगी। स्वर्ग में आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, या बंद हो जाएगा। As for the gift of special knowledge, it will pass away. फिर आपको किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन विशेष ज्ञान के वरदान काम नहीं करेंगे। For we know in part, हम कुछ हिस्सों में जानते हैं, and we prophesy in a part. For our knowledge is fragmentary and incomplete, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह अधूरा है, इसलिए हम भविष्यवाणियां भी हिस्सों में करते हैं। हमारा ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा है। But when that which is complete and perfect comes, कहते जो जिस दिन वो सिद्ध है, अब जो पूरा है वो पूर्ण आएगा, that which is incomplete and partial will be pass away, तो जो अधूरा वो पूरा मिट जाएगा। तो अगर आप इसे आगे जाके पढ़ते हैं, लास्ट है देखिए आप, एंड नाउ देयर रिमेन फेथ, होप, लव, these 3, but the greatest of these is love। यहां पे लिखा विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, ये रहेंगे, ये रहेंगे, पर इनमें सर्वोत्तम प्रेम है। प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, ये नहीं मिटेंगे। भविष्यवाणियां बाकी बातें मिट जाएंगी, पर ये तीनों चीजें नहीं मिटेंगी, पर प्रेम सर्वोत्तम है। और आपका विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रार्थना का उत्तर भी प्रेम में चलने के द्वारा आता है। आप चंगे हो सकते हैं। एक लास्ट उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम बंद करेंगे। बहुत साल पहले ब्रदर हैगन बोलते हैं कि हम लोग किसी जगह प्रचार करने की एक मीटिंग में, और एक मिनिस्टर और उसकी पत्नी, जो दोनों अभी बहुत जवान थे, वह हम लोग लंच कर रहे थे। तो ब्रदर हैगन ने बोला कि जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने प्रचार में कहा कि परमेश्वर का प्रेम अपने शत्रुओं से प्रेम करता है, इंक्लूडिंग योर मदर इन लॉ। कहते मैंने आत्मा के द्वारा बोल दिया
कि अपनी सास से भी प्यार करता है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, तो लंच के दौरान जब वो बैठे थे तो पास्टर की वाइफ ने ब्रदर हैगन से कहा, ब्रदर हैगन आपने मुझे गड़बड़ी में डाल दिया है। कैसे? बोलती तूने प्रचार करते कहा कि परमेश्वर का प्रेम अपनी सास से भी प्रेम करता है। कहती पर मैं तो अपनी सास से नफरत करती हूं। तो ब्रदर हैगन ने उन्हें कहा परमेश्वर का वचन कंफ्यूजन में नहीं है, पर तू गड़बड़ी में है। वो कहती मैं अपनी सास से नफरत करती हूं, उनके बारे में बोली हो। पर ब्रदर हैगन ने उससे कहा, कहता मेरी तरफ देख, क्योंकि मैं जानता था, कहते उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मैं अपनी सास से नफरत नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसके अंदर है। और परमेश्वर का प्रेम नफरत नहीं करता, पर मानसिक था, शरीर की समस्या थी। कहते मैंने उसे कहा कि तू मेरी ओर देख, मेरी आंखों में देख और बोल कि मैं अपनी सास से नफरत करती हूं। कहते वो मेरी ओर देखी और कहा कि मैं अपनी सास से नफरत करती हूं। कहते मैंने उसे पूछा तेरे यहां पे कुछ हुआ? कहती हां। कहती मेरी आत्मा में ऐसा लगा जैसे कोई खरोंच रहा हो। उन्होंने फिर ऐसा ही कहा कि फिर से बोल कि मैं अपनी सास से नफरत करती हूं। मैंने कहा मैं अपनी सास से नफरत करती हूं। कहती जैसे ही मैं ऐसा कहती हूं तो मेरी आत्मा में जैसे कोई खरोंचता है वैसा होता है। तब ब्रदर हैगन ने उन्हें समझाया कि ये इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा में परमेश्वर का प्रेम है, तू नया जन्म पाई है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हैं। हम इससे जानते हैं कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, पर तेरा मन और शरीर नहीं है। इसलिए तू अब ये बोल कि मैं अपनी सास को माफ करती हूं, मैं उससे प्रेम रखती हूं। उसने अंगीकार किया, मैं अपनी सास को माफ करती हूं, मैं अपनी सास से प्रेम रखती हूं। और जब भी तेरे अंदर कोई विचार आता है तो बोल मैं अपनी सास से प्रेम रखती हूं। तो बोला वो ऐसा बोलने लगी, और बोलने के बाद उनके रिश्ते बढ़िया हो गए, और उन्होंने अपने घर पे उनको बुलाया, ब्रदर हैगन को भी खाने के लिए बुलाया, सब इकट्ठे, उसके सास ससुर ये सब लोग आए ससुराल वाले। गुड टाइम, अच्छा समय रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको ब्रदर हैगन को उनका फोन आया और कहा कि ब्रदर हैगन क्या आप मेरे घर पे आ सकते हैं, मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और वह दौरा बहुत खतरनाक है। और ये 1930-40 की बात है। उस समय ये इलाज नहीं था जो आज इलाज है, वो इलाज नहीं था उस समय। तो उन्होंने ब्रदर हैगन ने कहा कि मैं ठीक है हम आते हैं। कहते हैं हम लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए, और प्रभु ने मुझे रास्ते में कहा कि जब तू वहां पे जाए तो उस लड़की के लिए प्रार्थना मत करना, उस औरत की बेटी के लिए प्रार्थना मत करना, बल्कि उससे यह कहना कि तू इस लड़की को ऊपर हाथ रख के कह कि शैतान मैं अब प्रेम में चलती हूं, नफरत में नहीं, इसलिए तेरा मेरी बेटी पे कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे यीशु के नाम से बोलती हूं, मेरी बेटी को छोड़ के चला जा। फिर से दोहराऊं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ब्रदर हैगन को कि उसको उस लड़की के लिए तुम प्रार्थना मत करना, पर उसकी मां को बोलना कि तुम अब बोलो कि मैं अपनी सास से प्रेम करती हूं और प्रेम में चलती हूं, इसलिए शैतान तेरा मेरी इस बेटी पे कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बोलती हूं कि मेरी बेटी को छोड़ के चला जा, आज के बाद फिर कभी मत आना। और ब्रदर हैगन जब वहां उसके घर पे गए तो उस औरत ने प्रार्थना करने के लिए कहा, ब्रदर हैगन ने कहा मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, पर जो मुझे प्रभु ने कहा मैं तुझे बताऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे कहा तू इस प्रकार कर कि शैतान से कहे कि मैं अब प्रेम में चलती हूं, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, इसलिए शैतान मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूं, मेरी बेटी को छोड़ के चला जा, तेरा मेरी बेटी के जीवन में कोई अधिकार नहीं है। और उस बेटी को वो दौरा पड़ ही रहा था, और जैसे ही उसकी मां ने प्रार्थना की ऐसी अपना अधिकार इस्तेमाल किया, और वह बेटी बिल्कुल ठीक होगी मिर्गी के दौरे से, और उसके बाद कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं। That's a love walk. अगर आप नफरत में चलते हैं तो अंधकार में चलते हैं, तो शैतान के पास अधिकार है आपको और आपके बच्चों को बीमार रखने का। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपकी बहुत सी दवाइयां आपको ना लेनी पड़े अपने बच्चों के लिए, इफ यू स्टार्ट वॉकिंग इन लव, यदि आप प्रेम में चलना शुरू कर दें। आमीन, आमीन। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु जी, तेरे वचन की सामर्थ्य के लिए। तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरा प्रेम सामर्थ्य है प्रभु। जब हम तेरे प्रेम में चलते हैं तो हम तेरी आशीषों को, तेरी चिंगाइयों को अपने जीवन में देखते हैं जो तूने हमारे लिए प्रबंध की है। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद।